देश में कोविड-19 महामारी ने कहर बरपाया है। न केवल इस वायरस ने सभी के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा किए हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी अस्थिर बना दिया है। इसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण आबादी जो रोजगार के लिए बड़े शहरों में चले गए थे, वे आखिरकार अपने गांव में वापस आ रहे हैं। उन्होंने शहरों में जो भी बचत की थी उसका उपयोग किया है और अब अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ता है, जिसमें कोई रोजगार या आय का स्रोत नहीं है। हम कृषि विज्ञान केंद्र प्रयागराज में कई परियोजनाओं और प्रशिक्षणों के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, जो इन प्रवासी श्रमिकों को उपयुक्त रोजगार खोजने या नए व्यापार कौशल सिखाने में मदद करेंगे या उनकी मौजूदा आय को बढ़ाने में मदद करेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों, ग्रामीण निवासियों को कौशल आधारित प्रशिक्षण और परियोजनाएं प्रदान करके उन्हें मदद करने के लिए समर्पित किया गया है, जिन्होंने उन्हें रोजगार के नए अवसर लेने या अपने मौजूदा काम को लाभदायक बनाने के लिए सशक्त बनाया है। हम उन प्रवासी कामगारों के लिए वही उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो अब बेरोजगार हैं, ताकि न केवल उनके लिए आय का अवसर पैदा हो सके, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान में भी मदद मिल सके। हमारा कृषि विज्ञान केंद्र प्रयागराज पिछले 25 वर्षों से किसान भाइयों और बहनों की सेवा कर रहा है। इसका मुख्य लक्ष्य जानकारी और टेक्नोलॉजी को अपने किसान भाइयों को ट्रेनिंग के द्वारा पहुंचाना है। हर साल करीब 30,000 किसान भाई हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से लाभान्वित होते हैं। हम एक साल में 100 ट्रेनिंग अलग अलग विषयों पर और 12 रिसर्च 6 विषयों में, जो कि एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन यानी कृषि प्रसार, हॉर्टिकल्चर बागबानी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग यानी कृषि इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन एवं होम साइंस यानी गृह विज्ञान में एक साल में करते हैं, जिन्हें हम समझकर अपने किसान भाइयों की उत्पाद एवं आय को बढ़ा सकें। इसके साथ हमारे पास सॉइल टेस्टिंग सेंटर, फार्म यूनिट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सिट्रस ऑर्चर्ड एवं किचन गार्डन यूनिट है। साथ में हमारे यहाँ 50 से 75 किसानों के रुकने के लिए फार्मर्स हॉस्टल, जिसमें सारी सुविधाएं हैं, उपलब्ध है। प्रयागराज में पिछले 15 दिनों में करीब 65,000 से 70,000 श्रमिक वापस अपने गांव आए हैं, जिनमें से 51% प्रवासी के पास अपनी जमीन है, 30% के पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन है और 19% के पास 3 से 4 हेक्टेयर जमीन है। लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से पता चला है कि 80% वापस नहीं जाना चाहते हैं और 20% का कोई आय का स्रोत न होने पर वे दुविधा में हैं। इन प्रवासियों के लिए केवीके प्रयागराज के पास हर विषय में इनको 5 से 15 दिवसीय ट्रेनिंग देने की योजना है, जिन्हें प्राप्त करके ये लाभान्वित हो सके और अपनी आय को बढ़ा सके। ये ट्रेनिंग सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होने की वजह से विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लोन लेने पर भी आसानी मिलती है। तो आइए हम इन प्रशिक्षणों पर नजर डालते हैं जो हमने आपके लिए तैयार किए हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान। माटी से जुड़ा हुआ हूँ, दाल रोटी का सहारा है, मिट्टी मेरी सोना चांदी, बारिश मेरी खुशियों का सहारा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कृषि, जो मुख्यतः विकसित देशों में अर्थव्यवस्था की प्रणाली का आधार है। यह देश में ग्रामीण लोगों की प्राथमिक व्यवसाय है। यह प्राथमिक है क्योंकि ये मानव जीवन की बुनियाद आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही है, क्योंकि यह रोजगार, राष्ट्रीय आय, विदेशी मुद्रा, लोगों के लिए भोजन, पशुओं के लिए भोजन आदि का उत्पादन करती है। कृषि विज्ञान केंद्र प्रयागराज में हमारे प्रवासी श्रमिक भाइयों और बहनों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम मौजूद हैं, जिनमें कि पहला जैविक खाद का उत्पादन एवं प्रयोग। इसमें भूमिहीन प्रवासी मजदूर व लघु जोन वाले किसान मजदूरी के अलावा जैविक उर्वरक, नादेब कंपोस्ट इत्यादि उत्पादन करके तथा जैविक उर्वरक के छोटे छोटे पैकेट में पैकिंग करके बाजार में तथा पौध नर्सरी
उत्पादक को बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि उनके परिवार की जीविका चल सके। इसके अलावा हमारे पास केचुआ खाद्य उत्पादन की भी प्रशिक्षण योजना है, जो कि बहुत आसानी और कम जगह में किया जा सकता है और ये प्रवासी मजदूरों को स्थायी आय भी प्रदान करेगी। कृषि प्रसार, जिसे कृषि सलाहकार सेवाओं के रूप में भी जाना जाता है, ये कृषि उत्पादकता को बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा बढ़ाने, ग्रामीण आजीविका में सुधार और कृषि को खराब आर्थिक विकास के इंजन के रूप में बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृषि से जूझ रही नई चुनौतियों का सामना करने वाले ग्रामीण उत्पादकों के लिए कृषि प्रसार यानी एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एक महत्वपूर्ण समर्थन सेवा प्रदान करता है। कृषि विज्ञान केंद्र प्रयागराज एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के क्षेत्र में श्रमिकों के कौशल विकास के लिए मौन पालन यानी मधुमक्खी पालन, जो कि अपेक्षाकृत कम धन, कम श्रम और कम स्थान पर किया जा सकता है। भारतीय चिकित्सा परिषद मधु का विशेष महत्व है, क्योंकि इसमें रोगनाशक एवं स्वास्थ्यवर्धक गुण पाए जाते हैं। यही कारण है कि भारत में मधुमक्खी पालन पर अत्यधिक बल दिया जाता है। मधुमक्खी पालन को छोटे स्तर पर तथा व्यवसाय के रूप में भी अपनाया जा सकता है। मौन पालकों को आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके से अपनाने के लिए सभी पहलुओं की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, जो कि हम कृषि विज्ञान केंद्र प्रयागराज में 5 से 15 दिवसीय ट्रेनिंग के द्वारा ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा कृषि प्रसार महिलाओं को स्वावलंबी, सशक्त एवं रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप का उद्देश्य, इसकी विशेषताएं, समूह का संचालन आदि के बारे में पूरी जानकारी देगा, जिन्हें अपनाकर हमारी महिला बहनें कुटीर उद्योग, जो कि खेती किसानी से, पशुपालन से और हस्तशिल्प जैसे चटाई बनाना, बांस की टोकरी बनाना, खिलौने, झाड़ू बनाना, मोमबत्ती बनाना, सिलाई कढ़ाई, लिफाफा बनाना, साबुन बनाना, पत्तों के दोने बनाना, गोंद बनाना आदि एवं मधुमक्खी पालन, चमड़े का काम, मछली पालन, सब्जी उगाना आदि हेतु ये योजना अपनाकर अपनी आय का स्रोत बना सकती हैं और लाभान्वित हो सकती हैं। बागबानी एक विज्ञान है। साथ ही बागबानी फसलों जैसे फलों और सब्जियों, मसालों और अलंकृत पौधे, औषधीय और सुगंधित पौधे के उत्पादन, उपयोग और सुधार की कला है। बागबानी एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में एक विभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये फसलें किसी देश की कुल कृषि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण खंड है। बागबानी फसलें भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार पैदा करके विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती हैं और विदेशी मुद्रा से अधिक उत्पादन और निर्यात की कमाई के कारण उच्च कृषि लाभ प्रदान करती हैं। हमारा कृषि विज्ञान केंद्र प्रयागराज हमारे किसान भाइयों के लिए बागबानी के द्वारा फलों और सब्जियों की फसलों में बागबानी, नर्सरी बढ़ाने की तकनीक और दूसरा फूलों की खेती, जिसको हमारे किसान भाई एक व्यवसाय के रूप में अपनाकर अपनी आय को बढ़ाकर लाभान्वित हो सकते हैं। मनुष्य के जीवन से फूलों का बहुत गहरा संबंध है। प्रकृति के नाना प्रकार के पेड़ पौधे न केवल उसे आकर्षित करते हैं, बल्कि उसकी अनेकों आवश्यकताओं को पूरा करने में भी सहायक रहे हैं। प्रयागराज में ही नहीं, वरन पूरे भारतवर्ष में फूलों का उपयोग मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक अवसरों पर कई रूपों में किया जाता है। आजकल फूलों का चलन अत्यधिक जोरों पर है। इसी के मद्देनजर हमारे किसान भाई फूलों का व्यवसाय करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं, बशर्ते कि सूझबूझ के साथ किया जाए। पिछले कुछ वर्षों में इस व्यवसाय में काफी प्रगति आई है। कोई भी अवसर हो, फूल भेंट करने का रिवाज जोर पकड़ रहा है। आजकल जिस तरह से फूल की मांग बढ़ रही है, इसको मद्देनजर रखते हुए फूलों का व्यवसाय कहीं से भी घाटे का नहीं लगता।
तो यदि हमारे किसान भाई सब्जी उत्पादन एवं फूलों की खेती में रुचि रखते हैं तो अपने आप को हमारे कृषि विज्ञान केंद्र प्रयागराज में रजिस्टर कराकर 5 से 15 दिवसीय का प्रशिक्षण निशुल्क ले सकते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग यानी कृषि इंजीनियरिंग, इनकी मशीनें कृषि में चाहे खेत की तैयारी करना हो या अनाज का भंडारण करना हो, किसी भी कार्य में कृषि यंत्रों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि यंत्र खेत की उत्पादन व उत्पादकता बनाए रखने या बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेबर के अभाव या फिर एकाएक बदलते मौसम को देखते हुए कृषि के किसी भी कार्य को समय से संपन्न किया जा सकता है। साथ ही कृषि उत्पादन में लागत कम करने में भी कृषि यंत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कृषि से जुड़े हर वर्ग के किसान के लिए, हर कृषि कार्य के लिए किसान के संसाधनों के अनुरूप कोई ना कोई कृषि यंत्र उपलब्ध है। इनमें से बहुत से यंत्र किसान भाई किराए पर भी चलाकर रोजगार का जरिया बना सकते हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारा कृषि विज्ञान केंद्र प्रयागराज हमारे प्रवासी भाइयों को कृषि यंत्रों के रखरखाव व संचालन हेतु प्रशिक्षित संचालक एवं ड्रिप व स्प्रिंकलर पद्धति की सिंचाई प्रणाली की स्थापना हेतु विशेषज्ञता प्राप्त प्लम्बर व फिटर, इन 2 विषयों पर ट्रेनिंग लेकर अपनी आय बढ़ाने और रोजगार प्राप्त करने के लिए ये ट्रेनिंग ले सकते हैं। ईश्वर ने जानवरों से प्यार किया और जंगलों का निर्माण किया। मनुष्य ने जानवरों से प्यार किया और पिंजरे बनाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पशुपालन की। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, लेकिन पशुपालन भी एक अहम हिस्सा है। पशु एक गरीब ग्रामीण परिवार के लिए किसी धन से कम नहीं है। पशुओं से उन्हें दूध और गोबर मिलता है, जिसे बेचकर उन्हें अच्छी खासी आमदनी हो सकती है। गांव में कई मजदूर और भूमिहीन ग्रामीण होते हैं, जिनके लिए पशुपालन एक वरदान है। पशु हमें कई प्रकार के खाद्य उत्पाद प्रदान करते हैं, जिनमें उच्च पोषक तत्व होते हैं। प्राचीन काल से ही पूरे विश्व में पशुपालन चलता आ रहा है। पशुपालन के अंतर्गत पालतू पशु को दूध, घी, गोबर इत्यादि के लिए पालते हैं, इसलिए उन्हें बहुत अधिक देखभाल और ध्यान देने की आवश्यकता है। ये व्यवसाय आप छोटे या बड़े किसी भी तरह से कर सकते हैं। भारत के किसान या ग्रामीण लोग ये व्यवसाय करके महीनों के लाखों कमा रहे हैं। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र प्रयागराज में सूकर पालन, जो कि एक लाभकारी व्यवसाय है, इसकी जानकारी और 5 से 15 दिवसीय का प्रशिक्षण देने के लिए पिगरी यूनिट एवं अन्य सेवाएं हैं। सूकर पालन में, जिसमें एक मादा वर्ष में 2 बार लगभग 20 बच्चे देती है, जो हमें 2 माह में 2,000 रुपये प्रति बच्चा बेचकर एवं 40,000 रुपये प्रति वर्ष कमा सकते हैं। एवं एक सूकर साल में 70 से 80 किलो वजन का होता है। इसका मीट 250 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचकर 17,000 से 18,000 कमाकर लाभ उठा सकते हैं। और दूसरा व्यवसाय मुर्गी पालन है। जो भूमिहीन है वे घर के आसपास मुर्गी पाल सकते हैं और अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। इनकी उच्च नस्ल वाली और अधिक अंडा एवं मांस देने वाली नस्ल का प्रयोग करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। और इस व्यवसाय में खाने पर खर्च भी बहुत कम आता है और घर का बचा हुआ खाना इन मुर्गियों को खिला सकते हैं। जो लोग इसमें रुचि रखते हैं वे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र प्रयागराज में 5 से 15 दिवसीय ट्रेनिंग सूकर पालन एवं मुर्गी पालन पर निःशुल्क ले सकते हैं। देश के विकास के लिए इन दिनों महिलाओं के सशक्तिकरण को बहुत महत्वपूर्ण पहलू माना जा रहा है। महिलाओं को सशक्त बनाने का उद्देश्य उन्हें प्रेरित करना और उन्हें विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों से बाहर आने के लिए राजी करना है, चाहे वह सामाजिक हो या धार्मिक, जिसने पारंपरिक रूप से उन्हें दबा रखा है और उनकी असली ताकत, शक्ति और सुंदरता को देखने में असमर्थ है। गृह विज्ञान विस्तार का उद्देश्य ग्रामीण जनता के बीच वैज्ञानिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रसार करना है।
उनके जीवन स्तर में सुधार करना देश के सामाजिक, तकनीकी और आर्थिक विकास का अपना अंतिम उद्देश्य अपनी आबादी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इन सारे पहलुओं को नज़र में रखते हुए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र प्रयागराज हमारी महिला बहनों के लिए घरेलू रूप से खाद्य प्रसंस्करण और उससे होने वाले लाभ के बारे में 5 से 15 दिन की ट्रेनिंग देने की योजना है, जिसमें हम घरेलू रूप से और कम लागत में एक अच्छे स्तर पर अचार, पापड़, चटनी, सूखे मसाले, बरी, जैम, जेली, मुरब्बा, स्नैक्स बनाने की विधियां और अपनी महिलाओं को सशक्त होने का एक अवसर प्रदान करेंगी। इसके अलावा गृह विज्ञान, कपड़ों की सिलाई, कढ़ाई, कपड़ों को डाई करना आदि की भी ट्रेनिंग देता है और जो लोग हस्तशिल्प में रुचि रखते हैं वे भी अपनी प्रतिभा को कृषि विज्ञान केंद्र प्रयागराज के द्वारा ट्रेनिंग लेकर निखार सकते हैं। अब मैं आपके सामने हमारे कुछ किसान भाई और बहन जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र प्रयागराज से जुड़े हुए हैं और लाभान्वित हुए हैं, उनकी कामयाबी की कहानियाँ पेश करना चाहूँगी। तो यह 12 प्रशिक्षण हमारे कृषि विज्ञान केंद्र प्रयागराज में 5 से 15 दिनों में प्राप्त करने और इससे लाभान्वित होने का अवसर आपके पास है। इन प्रशिक्षणों में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपने आप को ट्रेनिंग के लिए निःशुल्क रजिस्टर करा सकते हैं। एवं इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अगर कोई किसान भाई या बहन दूसरे डिस्ट्रिक्ट या शहर से हो तो वो भी बेझिझक रजिस्टर करा सकते हैं। उनके रहने और खाने का इंतज़ाम हमारे पास हॉस्टल में पूरी सुविधाओं के साथ किया जाएगा और वह इस ट्रेनिंग का लाभ उठा सकते हैं। तो आप भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र प्रयागराज से जुड़कर अपनी आय के स्रोत में इजाफा ला सकते हैं। जैसे कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है, जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती हैं, बल्कि ये हमारी छिपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हैं। तो इसी के साथ हमारे समस्त कृषि विज्ञान केंद्र प्रयागराज परिवार की तरफ से मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ और कामना करती हूँ कि आप हमारे इन प्रशिक्षणों में भाग लेकर न केवल अपना भविष्य सुनिश्चित करेंगे, बल्कि हमारे देश की आर्थिक कठिनाइयों में भी देश को उभरने में मदद करेंगे। जय हिंद।